हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 8 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया को ये बात पता चल जाती है कि यान एक्सीडेंट से पहले उससे डाइवोर्स लेना चाहता था और वो उससे अलग होना चाहता था। तो जिया ये बात सुनकर पूरी तरह सदमे में चली जाती है, पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताती। इधर साउ सोई हुई होती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी बेडशीट को चेंज किया है। तो साउ उस डाइवोर्स पेपर को ढूंढने लगती है, पर उसे वो डाइवोर्स पेपर नहीं मिलता। तो वो समझ जाती है कि किसी के हाथ वो डाइवोर्स पेपर लग गया है। तो वो जैन को मैसेज करके ये बात बताती है। तो जैन कहता है, सच्चाई आज ना कल तो बाहर आनी ही थी, इसलिए अब तैयार हो जाओ इन सब का सामना करने के लिए। अगले दिन जिया जैन से मिलने के लिए जाती है और उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती है, पर वो जैन को ये बात नहीं बताती कि वो जिस डाइवोर्स के बारे में बात कर रही है वो उसकी सहेली की नहीं बल्कि उसकी खुद की प्रॉब्लम है। पर जैन ये बात समझ जाता है कि जिया अपने बारे में ही पूछ रही है और उसे डाइवोर्स पेपर मिल चुका है। तो जिया जैन से पूछती है, क्या कोई भी चांस है इस डाइवोर्स को रोकने का? तो जैन कहता है, मैंने जितने भी डाइवोर्स करवाए हैं उसमें 90% कपल्स की शादी इसलिए टूटती है क्योंकि उनके बीच प्यार नहीं होता। शुरू में उन्हें लगता है कि उन दोनों के बीच बहुत प्यार है, लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि उनके बीच प्यार नहीं है, इसलिए उनका डाइवोर्स हो जाता है। इसलिए तुम मेरी मानो तो अपने दोस्त को कहो कि वो अच्छे से डाइवोर्स ले ले और दोनों पार्टी एक दूसरे से सेटलमेंट करके डाइवोर्स ले ले, ताकि उन दोनों में से किसी को भी चोट ना पहुँचे। तो जिया कहती है, ऐसे कैसे मैं उसे डाइवोर्स लेने को कह दूं? तुमने कहा ना 90% कपल का ही डाइवोर्स होता है, लेकिन 10% चांस तो है ना जिससे उन लोगों का डाइवोर्स नहीं होता। क्या तुम मुझे कोई ऐसा सजेशन नहीं दे सकते जिससे मैं ये डाइवोर्स रुकवा सकूं? तो जैन कहता है, तुम अपने आप को तसल्ली तो दे सकती हो कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर तुम इस बात को लंबा खींचोगी तो बाद में तुम्हें ही तकलीफ होगी। इससे अच्छा होगा कि दोनों पार्टी अपनी सहमति से एक दूसरे को डाइवोर्स दे दे। तो बेचारी जिया ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेचारी वहाँ से चली जाती है। आगे जिया उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने यान के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। तो जिया उन सारी यादों को याद करके खूब रोती है कि तभी वहाँ पर साव आ जाती है और जिया का ख्याल रखती है। आगे जिया साव को उस डाइवोर्स पेपर के बारे में बता देती है कि यान एक्सीडेंट से पहले उससे डाइवोर्स लेना चाहता था। तो साव ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो जिया कहती है, अभी अभी तो मेरे और यान के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लेकिन भगवान को हमारी खुशियाँ देखी नहीं गई। देखो उन्होंने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया। मैं जिस पति से इतना प्यार करती हूँ उस पति ने मुझे छोड़ने का प्लान बना लिया और मुझे इन सब के बारे में भनक तक नहीं पड़ी। आखिरकार मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो यान मुझे छोड़ना चाहता है? मैंने तो उसे पूरे दिल से प्यार किया था, मुझे पता था कि मेरा प्यार एक तरफा ही है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई जिससे यान को मुझसे कभी भी प्यार नहीं हो पाया। और जिया ये सब कहकर खूब रोने लगती है। दूसरी तरफ यान हर जगह जिया को खोजता है, पर उसे कहीं भी जिया नहीं मिलती। तो वो थक हार कर घर आता है। आगे जिया यान के वो सारे पर्सनल वीडियोस देखती है जो यान ने अपनी मेमोरी बैकअप करने के लिए बनाए होते हैं। और फाइनली जिया को पता चल जाता है यान का जिस लड़की के साथ अफेयर था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साव है। तो जिया जैसे ये सब देख बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है और उसे समझ में नहीं आता कि उन दोनों ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया तो किया कैसे। आगे जिया यान से नॉर्मली ही बात करती है, लेकिन उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो यान को कहती है, आखिरकार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया था? अगर तुम दोनों 10 साल पहले ही एक दूसरे से प्यार करते थे तो तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम दोनों ने मुझे बता दिया होता तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाती और आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। मैं जानती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा एक तरफा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। मैं हमेशा तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें शिकायत नहीं की और हमेशा तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। और जिया अपनी दिल की सारी भड़ास निकालकर वहाँ से जाने लगती है। तो यान उसे रोकता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और यान जिया को रोकने की कोशिश करता है, पर जिया नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। आगे जिया मई के पास जाती है और उसके पास अपना रोना रोती है। तो मई जिया की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है, पर जिया अपने इस गम से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो ढेर सारी ड्रिंक करती है और खूब मौज मस्ती करती है। पर मई को पता होता है कि जिया अंदर से बहुत ही टूटी हुई है और ये सब वो सिर्फ दिखावा कर रही है अपने गम को छुपाने के लिए।
आगे मई जिया का मूड ठीक करने के लिए उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है कि तभी जिया की मुलाकात साव से हो जाती है। तो जिया उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो साव कहती, क्या तुम मेरा सामना भी नहीं कर सकती जो मुंह छिपाकर भाग रही हो? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी एक्सप्लेन करने का? तो जिया कहती है, तुम एक मौका चाहती हो मुझसे? तुमने जो मेरे साथ किया है वो तो एक दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करता। मेरी दोस्त नहीं मेरे पीठ पर छुरा भोंका है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगी। और यहाँ पर दोनों में बहस होने लगती है। तो मई उसे शांत करने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में मई अपने मुंह से ही बता देती है कि उसे इन सब के बारे में पता था। तो जिया जैसे ये सुनती है कि मई को भी इस बारे में पता था और उसने उसे कुछ भी नहीं बताया, बेचारी तो पूरा टूट जाती है और वो मई का घर छोड़कर भी वहाँ से चली जाती है। आगे साउ जिया को कहती है, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं रोक पाई। मैं 10 साल पहले से ही यान से प्यार करती थी। तो जिया कहती है, अगर तुम 10 साल पहले ही यान से प्यार करती थी तो उसे छोड़कर क्यों गई? अगर तुमने मुझे तभी बता दिया होता तो मैं दोनों के बीच नहीं आती और खुशी खुशी तुम दोनों के बीच हट जाती। लेकिन 10 साल बाद ही तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुमने देखा कि मैं यान के साथ कितना खुश हूँ और उसके साथ मैं एक नई लाइफ की शुरुआत कर रही हूँ? तुम्हें तभी मेरे बीच क्यों आना था और मेरी खुशियों को क्यों डसना था? तो साओ कहती है, क्या तुम यान के साथ खुश हो? क्या यान तुम्हारे साथ खुश है? क्या तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी वैसी चल रही है जैसे एक कपल की चलती थी? नहीं ना, मैं 10 साल पहले यान को तुम्हारी वजह से छोड़कर गई थी क्योंकि तुम हमेशा कहती थी कि तुम यान से प्यार करती हो और यान से ही शादी करोगी, और इसलिए मुझे लगता था कि मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ, इसलिए मैं यान को छोड़कर चली गई। लेकिन 10 साल बाद जब मैं वापस आई, मैं तब भी यान को नहीं भूल पाई थी और यान भी मुझे नहीं भूल पाया था और हम दोनों के बीच फिर से प्यार हो गया। मैं तुम्हारे और यान के बीच में नहीं आई हूँ, बल्कि जिया तुम हम दोनों के बीच में आई हो। तो जिया को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो साओ को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, पर वो रुक जाती है और अपने आप को मार लेती है। तो साओ कहती है, जिया ये तुम क्या कर रही हो? तो जिया कहती है, मैं अपने आप को जगा रही हूँ, मैं एक सपने में जी रही थी जहाँ की दुनिया में मैं बहुत खुश थी, लेकिन अब पता चल रहा है वो सब तो सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन साओ याद रखना, तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। और जिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो साओ खूब रोती है फूट फूट कर। इधर जिया अपने पुराने घर में शिफ्ट हो जाती है और रेन भी उसकी हेल्प करता है। तो रेन कहता है, भाभी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्या आप भैया के पास वापस नहीं जाएंगी? क्या आप सच में भाई को डाइवोर्स दे देंगी? प्लीज ऐसा मत कीजिए, भाई बदल रहे हैं, प्लीज आप उन्हें एक और मौका दीजिए। तो जिया कहती है, मुझे नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है और मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा, इसलिए मैं अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहती। और जिया इस बात को टाल देती है। तो बेचारा रेन सैड हो जाता है। तो जिया कहती है, मैं तुम्हारे भाई के साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन तुमसे मेरा हमेशा रिश्ता जुड़ा ही रहेगा। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो और मेरा और तुम्हारा रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। इसलिए अपने दिल में ये ख्याल मत लाओ कि अगर मैं तुम्हारे भाई से अलग हो गई तो हम दोनों का रिश्ता भी बदल जाएगा। और हाँ, अपने भाई का ख्याल रखना, वो अभी बहुत ही बीमार है, उसे समय समय पर दवाई देते रहना और उनका ख्याल रखना, ठीक है? तो रेन कहता है ठीक है और रेन वहाँ से चला जाता है। इधर साउ अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है और अब यान पूरी तरह उसका होता है। तो साउ अच्छे से रेडी हो यान के पास जाती है और उसे अपना बनाने की कोशिश करती है, पर यान उसे अपने आप से दूर धकेलता और कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं पास्ट में तुमसे प्यार करता था या नहीं करता था, और मैंने तुम्हें जो भी प्रॉमिस किए होंगे, अगर तुम कह रही हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो शायद करते होंगे, लेकिन अभी मेरे दिल में तुम्हारे लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए अपने प्यार को यहीं पर दफना दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं जिया को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। तो साओ ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही आ जाती है और कहती है, मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया और तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। और साओ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे साओ सुसाइड करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर जैन आ जाता है और साओ को बचा लेता है। तो साओ कहती है, मैंने उससे इतना प्यार किया और वो मुझसे कह रहा है कि मैं अपने प्यार को यहीं पर दफन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, वो चाहता है कि अब मैं ये करूं। और साओ ये सब कहकर खूब पैनिक हो जाती है और बेचारी बेहोश भी हो जाती है। तो जैन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे साओ को होश आता है तो जैन कहता है, यान तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताएगा। तो साओ कहती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? जो मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो हमेशा मुझसे दूर क्यों हो जाता है? तो जैन कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम सारी खुशियाँ पाना डिजर्व करती हो। तो साओ कहती है,
अगर वो चाहता है कि मैं उसे भूल जाऊं तो मैं उसे भूल जाऊंगी। क्या तुम मेरा एक और काम करोगे? ये रिंग जाकर यान को दे देना और उसे कहना कि जैसा उसने कहा है मैं उसे भूल जाऊंगी। आगे जैन यान से मिलने के लिए जाता है और उसे खींचकर एक घूसा मारता है और कहता है उस लड़की ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उस लड़की के साथ इस तरह पेश आ रहे हो। उस लड़की ने अपना करियर, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया और तुम उसे कह रहे हो कि वो अपने प्यार को यहीं पर दफनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जिस लड़की ने हमेशा तुम्हारा ख्वाब देखा है, तुम उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो यान कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कहा है। तो जैन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम साओ को भूल जाओ, क्योंकि साओ भी अब तुम्हें भूल जाएगी और तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी और अब से तुम भी साओ के पास मत आना। और जैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यान जिया से मिलने के लिए जाता है तो जिया यान के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है और दोनों साथ में खूब हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद जिया यान को कहती है मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाए और हम दोनों का साथ होना ही एक बड़ी गलती है, तो क्यों ना हम दोनों इस गलती को सुधार दें। मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, चलो हम दोनों अलग हो जाते हैं। तो बेचारा यान जिया को रोकने की कोशिश करता है पर जिया उसकी एक भी नहीं सुनती और दोनों एक दूसरे के गले पड़कर खूब रोते हैं। आगे यान जाने लगता है तो जिया कहती है तुम साओ के साथ खुश रहना और उसे वो सारी खुशियाँ देना जिसकी वो हकदार है। भले अब मैं उसे अपना दोस्त नहीं मानती पर मैं उसके लिए बुरा नहीं सोच सकती, इसलिए प्लीज उसे ढेर सारा प्यार देना। तो बेचारा यान ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है और बेचारा खूब रोता है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। और फाइनली यान जिया के कहे अनुसार वो साओ के पास जाता है, क्योंकि जिया ने उसे कहा था कि प्लीज साओ का अच्छे से ख्याल रखना कि मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। तो साओ ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। आगे यान जिया के पास डाइवोर्स पेपर दे देता है। तो जिया को जैसे ये बात पता चलती है कि यान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का 80% शेयर उसके नाम कर दिया है, तो जिया ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है मुझे यान से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस उससे डाइवोर्स चाहिए। तो जैन कहता है तुम क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, अगर तुम इसी तरह डाइवोर्स ले लोगी तो तुम अपनी आगे की लाइफ कैसे जियोगी। तो जिया कहती है मैं वो मैनेज कर लूंगी, मैंने यान के साथ जो भी पल बिताए मैं उसका सौदा नहीं कर सकती और इतनी तो डिग्निटी मेरे अंदर होनी ही चाहिए। ऑलरेडी मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ, मैं ये नहीं खो सकती, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैन ये सब देखकर जिया से बहुत ही इम्प्रेस होता है। तो जैन कहता है अगर मेरी कभी भी हेल्प की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे कहना। तो जिया कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो जैन कहता है ठीक है। आगे जिया जैन से कुली वाला काम करवाती है और अपना सारा सामान एक होटल में शिफ्ट करवा देती है। तो जैन कहता है ये जगह तो के लायक नहीं है, तुम उस घर को छोड़कर यहाँ पर क्यों रहने आ गई हो? तो जिया कहती है उस घर से मेरी और यान की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और मैं वहाँ रहकर पास्ट में नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं यहाँ रहूंगी। इधर साओ पर जिया बनने का भूत सवार हो जाता है और वो जिया की तरह ही एक्टिंग करने लगती है। तो यान को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। आगे साओ यान के लिए खाना बनाती है पर वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लेकिन यान बिना कुछ कहे खाने लगता है। तो साओ कहती है ये खाना इतना घटिया है फिर भी तुम बिना कुछ कहे खा रहे हो। तो यान कहता है कोई बात नहीं, ये खाना ठीक है, मैं खा लूंगा। पर साओ वो सारा खाना फेंक देती है और पैनिक करने लगती है। तो यान उसे शांत करता है। वेल यहाँ पर साओ को देखकर लगता है कि वो एक नंबर की साइको है और उसके दिमाग पर जिया की तरह बनने का भूत सवार हो गया है। वेल साओ को क्या पता, वो जिया जैसी तो 7 जन्म में भी नहीं बन पाएगी।